अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और ये भी उम्मीद है कि अब आपकी एफएससी शुरू हो चुकी होगी। अब यूँ समझ लीजिए आपके बाकायदा लेक्चर्स शुरू हो गए हैं। फ़िज़िक्स में हमारा काम शुरू में ज़रा थोड़ा लाइट सा होता है, वक्त के साथ साथ ज़रा हैवी होता चला जाता है। अब आज से हमारा जो चैप्टर का सीक्वेंस शुरू हो रहा है उसमें अब हम यूँ कह लीजिए कि चैप्टर का एक नया पार्ट शुरू हो रहा है। इससे पहले हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ और उनके यूनिट्स को लिखने के तरीक़ाकार पे डिस्कशन कर रहे थे। अब हमारी डिस्कशन चलेगी आगे कि मेजरमेंट का एतबार या उसकी रिलायबिलिटी किस तरह से सेट की जाएगी और क्या क्या उसमें कबाहतें हो सकती हैं। आज का टॉपिक आप देखिए, टॉपिक का नाम है एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़। नाम एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़ है, लेकिन मेनली हम इस टॉपिक में एरर्स पे डिस्कशन करेंगे। अनसर्टेनिटीज़ अगले टॉपिक से सिग्निफिकेंट फिगर से अनसर्टेनिटी शुरू होगी। तो बहरहाल हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय एरर एंड व्हाट इज़ मेंट बाय अनसर्टेनिटी। एरर का मतलब होता है बेटा गलती। अ डेफिनेट मिस्टेक इन अ मेजरमेंट इज कॉल्ड एन एरर। एक जो पक्की बात है, गलती है, जो आपको भी पता है, जो मुझे भी पता है। वो एक फिल्म में कोई डायलॉग था, वो एक बंदा सही बात नहीं कर रहा था तो उसने किसी पुलिस वाले ने कहा कि भाई आप सही बात करो। उसने जवाब में डायलॉग बोला कि भाई जी बात ये है कि पता आपको भी है और पता मुझे भी है, तो सबके सामने सुनने का फ़ायदा क्या। दैट इज़ द एरर के जो आपको भी पता हो, जो मुझे भी पता हो, मतलब जो समझ में आ जाए और जो पता लग जाए कि ये खराबी हुई है। एरर, इसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन जो अनसर्टेनिटी है इसका कोई इलाज नहीं होता। अनसर्टेनिटी होती है शक, गैर यकीनियत। सर्टेनिटी यकीनियत, अनसर्टेनिटी गैर यकीनियत। ये मशकूक काम है मेजरमेंट में। अ डाउट इन द मेजरमेंट इज कॉल्ड एन अनसर्टेनिटी। ये वो सिचुएशन है या वो केस है जिसमें गलती हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। हमें शक रहता है कि पता नहीं इसमें कोई एरर ना हो कहीं, तो हम इसे अनसर्टेनिटी के खाते में डाल देते हैं। और ये वो है जो कभी भी रिमूव नहीं हो सकती, क्योंकि अगर रिमूव हो जाए फिर तो अनसर्टेनिटी रही ही नहीं, फिर तो वो मेजरमेंट बिल्कुल ठीक हो गई, एक्सप्रेशन बिल्कुल ठीक हो गया। ये वो है जो हमेशा मौजूद रहेगी किसी भी मेजरमेंट में। तो एरर डेफिनेट मिस्टेक है, जबकि अनसर्टेनिटी डाउट है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इस टॉपिक में हम एरर की मुख्तलिफ टाइप्स को डिस्कस करेंगे और उनकी वजूहात को डिस्कस करेंगे और उनको दूर करने का तरीका डिस्कस करेंगे। मेनली ये 3 पैरामीटर्स होंगे जो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। एरर की, गलती की बेटा जी टाइप्स कौन कौन सी हैं? 2 टाइप्स हैं, रैंडम एरर एंड सिस्टमैटिक एरर। इससे पहले हो सकता है कि आपने पर्सनल एरर भी पढ़ा हो, लेकिन अब ये पर्सनल एरर और रैंडम एरर को इकट्ठा करके एक ही जगह प्लेस कर दिया गया है। रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर, नाम से ही देखे जाहिर है। रैंडम का मतलब होता है अन्ने वाह, एवं ही तितर बितर, कोई सिर पैर ना हो, जिसका कोई पता ना हो, कोई रूल ना हो, जिसमें कोई वेरिएशन, रैंडम वेरिएशन हो। इसमें रैंडम एरर की निशानी ये होती है कि इसमें रिजल्ट्स में रैंडम वेरिएशन आती है। सिस्टमैटिक बाकायदा, रैंडम को बेकायदा भी कहते हैं, सिस्टमैटिक बाकायदा, ये किसी रूल के तहत होगा और इसमें बाकायदा गलती होगी। इसमें फ़र्क, कंसिस्टेंट फ़र्क होगा मेजरमेंट में। आगे चल के देखते हैं। रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर्स। रैंडम एरर क्या है बेटा जी? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इट हैपन्स व्हेन डिफरेंट मेजरमेंट्स ऑफ अ क्वांटिटी गिव डिफरेंट रिजल्ट्स अंडर सेम कंडीशन। जब आप एक मेजरमेंट को, एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करें, किसी शय के एक पैरामीटर को मेजर करें और मेजरमेंट लेते हुए वो बार बार मेजरमेंट लेने पर जवाब में फ़र्क आए, विच गिव डिफरेंट रिजल्ट्स। जब हर दफ़ा रिजल्ट में फ़र्क आए, पहली दफ़ा रिजल्ट कुछ और आया, दूसरी दफ़ा कुछ और आया, तीसरी दफ़ा कुछ और आया। सबसे नीचे वाली लाइन में देखिए, फॉर एग्जांपल आप जी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू मेजर करते हैं सिंपल पेंडुलम की मदद से या मैथ स्प्रिंग सिस्टम की मदद से,
तो पहली दफ़ा एक्चुअल वैल्यू है आपके पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जहां पे बैठे आप इस वक्त लेक्चर देख रहे हैं वहां पे जी की वैल्यू 9.76 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है पंजाब के मैदानी इलाकों में, सेंट्रल पंजाब में। तो 9.8 आमतौर पे कंसिडर की जाती है। तो अगर ये वैल्यू आ जाए, एक दफ़ा मेजरमेंट लिया आपने, जवाब आ गया 10.5, 9.8 से काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी दफ़ा 8.4 आ गया, काफ़ी कम है। तीसरी दफ़ा 11.9 आ गया। हर दफ़ा मेजरमेंट लेने पर देयर इज रैंडम वेरिएशन इन द रिजल्ट, तो तब ये एरर कहलाएगा रैंडम एरर। इसकी देयर कैन बी मैनी रीजन ऑफ रैंडम एरर, को बहुत सारी वजह हो सकती हैं रैंडम एरर की, लेकिन खास बात क्या है कि दीज कैन बी एपरेंटली अननोन। अक्सर जगहों पे आप लिखा हुआ देखेंगे, आपकी बुक पे भी लिखा होगा कि देर आर अननोन रीजंस फॉर रैंडम एरर। कोई एपरेंटली कोई वजह आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट आर द रीजंस फॉर रैंडम एरर, तो आप ये लिख के जान नहीं छुड़ा लेंगे कि जी अननोन रीजंस होती हैं। हाँ, वो अननोन का मतलब ये नहीं है कि हमें पता ही नहीं, अननोन का मतलब ये है कि हमें ये नहीं पता कि फलां फलां रीजन पॉसिबल हैं, इनमें से यहाँ पे कौन सी हैं, ये रैंडम एरर है। कि कई सारी वजूहत हो सकती हैं, उनमें से इस वक्त कौन सी है उसका शायद हमें पता ना चल सके। इट इज अनप्रिडिक्टेबल एरर, ये पेशेन गोई नहीं हो सकती, आपको आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि असल में असल वजह क्या है। बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी कैन नॉट जज अबाउट द एग्जैक्ट रीजन ऑफ रैंडम एरर, तो रिजल्ट्स में रैंडम वेरिएशन होगी, जजमेंट नहीं हो सकती, और कोई भी वजह बहुत सारी वजूहत में से हो सकती है। आगे चल के देखते हैं कि रैंडम एरर की वजूहत कौन कौन सी हो सकती हैं। काजेज ऑफ रैंडम एरर, देखिए जी बहुत सारी वजूहत में से कोई भी हो सकती है, लेकिन ख़ास बात यह है कि रैंडम एरर में जब आप एक ही दफ़ा मेजरमेंट लेंगे और दूसरी दफ़ा मेजरमेंट लेंगे, जवाब में फ़र्क बहुत ज़्यादा होगा, और इवन आप देख के हैरान रह जाएंगे कि ओह आ क्यों होया, इतना ज़्यादा फ़र्क होगा कि वजह तलाश करना मुश्किल हो जाएगी कि असल वजह कौन सी है। निगलिजेंस ऑफ अ पर्सन, किसी बंदे की गफलत, एक बंदा मेजरमेंट ले रहा है, सिंपल पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट आपने मैट्रिक में प्रैक्टिकल किया हुआ होगा। सिंपल पेंडुलम की मदद से जी की वैल्यू मेजर की जा रही है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर किया जा रहा है, और मेजरमेंट लेने वाला बंदा क्या कर रहा है जी, गफलत का शिकार हो रहा है। उसने पेंडुलम को एक दफ़ा डिस्प्लेस किया, मीन पोजीशन से छोड़ दिया, पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा है, और उसने स्टॉप वॉच को ऑन कर दिया, वो गिनती कर रहा है वाइब्रेशन, 1 2 3 4 5, बीच में साथ वाले से बातें करने लग गया। थोड़ी देर बाद याद आया, ओह कित्थे सी आप भूल गए। ये सरासर गफलत है। लेंथ की, एक लाइन की लेंथ मेजर करना है, मीटर रोड की मदद से उसे काम करना आता है, लेकिन वो स्केल नहीं रख रहा सही, और साथ में साथ वालों से गप्पे मार रहा है, और इस चक्कर में खराबी आ जाती है, मेजरमेंट गलत हो जाती है। आप दूध रखा हुआ उबलने के लिए चूल्हे पे, आप दूध को छोड़ के मोबाइल पे लगे हुए, दूध उबल गया, तो अब नतीजा आपके सामने है, क्या होगा जी, तो अब आप फ़ौरन घर से भाग जाए। ये गफलत है बंदे की, और कुछ नहीं है। दूसरे नंबर पे इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, किसी बंदे की ना तजर्बाकारी, उसे काम करना नहीं आ रहा सही तरह से, तजर्बा नहीं है सही तरह से, देगचा उठाने लगा, तत्ता तत्ता देगचा है, दूध बॉयल किया हुआ है, उसने कोई प्रोटेक्शन नहीं रखी हाथों पे और हाथ जला लिए, देगचा नीचे गिर गया। लो जी, हर दफ़ा जब नीचे गिरेगा तो एक जैसा दूध नहीं गिरेगा, किसी दफ़ा ज़्यादा नुकसान हो सकता है, किसी दफ़ा कम भी हो सकता है। इन एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, सिंपल पेंडुलम की मदद से फॉर एग्जांपल बंदा प्रैक्टिकल कर रहा है, जी की वैल्यू मेजर करने की कोशिश कर रहा है, आपसे कहा जाता है कि पेंडुलम को ज़मीन के बिल्कुल करीब रखिए, क्योंकि जी की वैल्यू है द सरफेस ऑफ अर्थ आपने मेजर करना है। उसे तजर्बा ही नहीं है, वो पेंडुलम लटका लेता है छत वाले पंखे जितना ऊंचा, खराबी होगी। या इसकी बजाय क्या होता है कि वो उसका एम्पलीट्यूड इतना ज़्यादा कर देता है वाइब्रेट कराते हुए कि फ्रिक्शन का असर उस पर इतना ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ख़राबी हो जाती है और मेजरमेंट सही नहीं ली जा सकती। तो इन एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, किसी बंदे की ना तजर्बाकारी, इसका इलाज तो ये है कि उसे थोड़ा काम करना सिखा दीजिए। नेगलिजेंस का इलाज ये है जो पाकिस्तानी इलाज होता है, 76 मारो 2-3 कान पकड़वा के डंडे मारें, ठीक हो जाएगा, ज़रा लान तान करें, थोड़ी सी बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। तीसरे नंबर पे क्या हो सकता है कि इनएप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक,
इनएप्रोप्रिएट मेथड, गलत तरीका, उसे बंदे को काम करना ही नहीं आता, उसका पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा है, वो सीधा एक लाइन में वाइब्रेट करने की बजाय गोल गोल घूमी जा रहा है, उसे पता ही नहीं काम कैसे करना है। उसने ऊपर जो कार्क फंसाया हुआ है पेंडुलम वाले एक्सपेरिमेंट में, कार्क के अंदर धागा फंसाया हुआ है, वो कार्क सही जुड़ा हुआ नहीं है और वो कार्क के पीस नीचे से एक सीध में होने चाहिए, नहीं है, तो सही मेजरमेंट नहीं होगी, उसे काम करना ही नहीं आता। लाइन के ऊपर स्केल रख के मेजरमेंट नहीं ले रहा, वो स्केल बिंगा करके रख रहा है, तो ये भी इनएप्रोप्रिएट मेथड या टेक्निक आएगा, उसे सही मेजरमेंट नहीं लेना आ रही। वो अगर मेजरिंग सिलेंडर में पानी या कोई और फ्लूइड भर के उसका वॉल्यूम चेक कर रहा है, तरीका ये होता है कि आंख के बिल्कुल सामने लेवल होना चाहिए, लेकिन वो नीचे से टेढ़ा करके देख रहा है, ऊपर से जातियाँ मार रहा है, मेजरमेंट सही नहीं आएगी, इसका मतलब है तरीका सही नहीं है उसका। नेचुरल वेरिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड, कई दफ़ा ऐसे होता है कि मेजरमेंट लेते लेते ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता है। आप बर्फ़ तोल रहे हैं, 10 किलोग्राम का बट्टा रखा जी, ब्लॉक 10 किलोग्राम का है बर्फ़ का, आप काम करते करते आपने ज़रूरत से ज़्यादा वक्त लगा दिया, वो बर्फ़ ही पिघल गई। अब वो आपने जब शुरू किया काम 10 किलोग्राम थी और जब उसको कंडे से उतारा, तराजू से उतारा तो 9.5 किलो की रह गई। अब ये रैंडम एरर कैसे है, एक दफ़ा हो सकता है कि वो आधा किलो पिघल गई हो, दूसरी दफ़ा हो सकता है कि 1 किलोग्राम पिघल गई हो, एक दफ़ा पाइया पिघल सकती है, तो हर दफ़ा उसमें हो सकता है कि तब्दीली मुख्तलिफ तरह से आए। एक्चुअली आप ये बात याद रखें कि आपको असल में रिजल्ट बताएगा कि जो एरर आ रहा है वो रैंडम एरर है या सिस्टमैटिक एरर है। एक ही बात को कई दफ़ा, एक ही वजह को कई दफ़ा हम रैंडम एरर में प्लेस करते हैं और कई दफ़ा सिस्टमैटिक एरर में प्लेस करते हैं। देखते हैं जी, तो अगर नेचुरल वेरिएशन आ गई ऑब्जेक्ट में, एनवायरनमेंट में, नेक्स्ट देखिएगा पॉइंट, अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन एनवायरमेंटल पैरामीटर्स। आप सिंपल पेंडुलम की मदद से मेजरमेंट कर रहे हैं, अंधेरी चल पई, आंधी आ गई, अर्थक्विक, जलजला आ गया, टेबल ही हिल गया, मेजरमेंट ख़राब हो जाएगी, आपका कंट्रोल नहीं है। और हर दफ़ा मेजरमेंट लेने पर जवाब में रैंडम वेरिएशन आ सकती है, एक दफ़ा थोड़ा हिल गया, अगली दफ़ा ज़्यादा हिल गया, उससे अगली दफ़ा बहुत ही ज़्यादा हिल गया, उससे अगली दफ़ा थल्ले डिग पिया और ज़्यादा फ़र्क आ गया, ज़्यादा हवा चल गई, थोड़ी हवा चल पड़ी, टेम्परेचर में सडन कोई चेंज आ गई इस तरह से कि बहुत गर्मी से यकदम बादल आ गए, या पास से चलते चलते किसी ने तीली लगा दी, आपको पता नहीं चल सका, मेजरमेंट लेते हुए ख़राबी आ गई, आपको रीज़न पता ही नहीं चला कि ये क्या हुआ, पहले टेम्परेचर कम था अब ज़्यादा हो गया। अगला पॉइंट देखिएगा, नेचुरल इम्परफेक्शन ऑफ पर्सन सेंसेस। परफेक्ट का मतलब होता है बेटा मुकम्मल, परफेक्शन कामलियत, इम्परफेक्शन नाकामलियत, नामुकम्मल, खराबी। नेचुरल इम्परफेक्शन, कुदरती तौर पर कोई ख़राबी है किसी बंदे की हिस्स में। मेरे 2 नंबर की ऐनक लगी हुई है, मैं ऐनक उतार दूँ, मुझे दूर से सही नज़र नहीं आता, हो सकता है बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ हो और मुझे ऐनक ना लगाई हो, मैंने टूट गई हो, गार रह गई हो, मुझे सही नज़र ना आए। वो बड़ा एक मज़ेदार शेर होता है कि हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, एक ही नुक्ते ने महरम से मुजरम कर दिया। वो एक छोटी सी खराबी की वजह से मफहूम कहीं का कहीं पहुंच जाता है, तो उसके नतीजे में भी खराबी आ सकती है मेजरमेंट में। अब आप देखिए, ये जो नेचुरल इम्परफेक्शन ऑफ पर्सन सेंसेस है, कई बंदे कलर ब्लाइंड होते हैं, उन्हें 2 रंग नज़र नहीं आते, तो जो रेनबो के 7 रंग हैं वो 7 की बजाय 5 गिनती करेंगे, उन्हें 5 नज़र आते हैं, कोई और गिनती करेगा तो 7 नज़र आएंगे। अब ये जो एरर है नेचुरल इम्परफेक्शन ऑफ पर्सन सेंसेस, टेक्निकली ये रैंडम एरर में भी आ सकता है और सिस्टमैटिक एरर में भी आ सकता है। कैसे? देखिए, एक बंदे को 2 रंग नजर नहीं आते, वो बंदा जब भी मेजरमेंट लेगा 2 रंगों का फर्क आएगा, तो देयर विल बी कंसिस्टेंट चेंज फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू, ये सिस्टमैटिक एरर में आएगा। आगे जाके हम डेफिनेशन करेंगे सिस्टमैटिक एरर की। लेकिन अगर डिफरेंट लोग मेजरमेंट करें और हर बंदे की, एक बंदे की हिस्स में थोड़ी खराबी है, एक में ज़्यादा खराबी है और एक बंदा बिल्कुल ठीक है, सबकी मेजरमेंट में फ़र्क होगा, अब ये रैंडम एरर होगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द रिजल्ट जो डिसाइड करेगा कि एरर रैंडम एरर है या सिस्टमैटिक एरर है। तो मैंने इसको रैंडम एरर में प्लेस किया है इस सेंस में कि जब आप कई दफ़ा मेजरमेंट लेंगे और मुख्तलिफ लोग मेजरमेंट लेंगे तो रिजल्ट में वेरिएशन आएगी और अनप्रेडिक्टेबल वेरिएशन आएगी। उसके बाद देखिए बेटा, आप सिस्टम है, तो ये जो अभी हमने डिस्कस किया है, ये रैंडम एरर की बहुत सारी वजूहात हैं, इनमें से कोई भी वजह हो सकती है
एरर की जो मेजरमेंट में आ रहा है, लेकिन उसे रैंडम एरर में तब प्लेस करेंगे अगर बार बार मेजरमेंट लेने पर जवाब में फर्क आए और वो फर्क एक दूसरे से मैच ना कर रहा हो। एग्जाम्पल पहले दे चुकी है जी, तो अब आगे चलते हैं। सिस्टमैटिक एरर क्या है? बाकायदा गलती। इट रेफर्स टू एन इफेक्ट, ये एक ऐसा असर है दैट इन्फ्लुएंसेस, जो असर डालता है ऑल द मेजरमेंट्स ऑफ अ क्वांटिटी इक्वली, जो किसी फिजिकल क्वांटिटी की जितनी दफ़ा मेजरमेंट ली जाए सब पर एक जैसा ही असर डालता है। इसका ज़्यादातर ताल्लुक होता है इंस्ट्रूमेंट के साथ। ये प्रिडिक्टेबल एरर है, हर दफ़ा जवाब में फ़र्क उतना ही आएगा। इट अकर्स ड्यू टू डेफिनेट रूल, ये किसी न किसी ख़ास वजह से होगा और उस वजह का ताल्लुक इंसान के साथ नहीं है, इंस्ट्रूमेंट के साथ है। रैंडम एरर में जो गलती है वो गलती मेनली उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जो ह्यूमन एरर है, मेजरमेंट लेने वाला बंदा है, और एनवायरमेंटल वेरिएशन, एनवायरमेंट का असर है, उनकी वजह से वो आएगा। जबकि सिस्टमैटिक एरर इंस्ट्रूमेंटल एरर भी कहलाता है। तो अब फॉर एग्जांपल देखें, while measuring value of g it comes out to be, एक्चुअल वैल्यू तो 9.8 है, आप एक दफ़ा मेजरमेंट लेते हैं 10.2। आइडियली तो मुझे लिखना चाहिए था कि एक दफ़ा मेजरमेंट लें 10.2, दूसरी दफ़ा भी 10.2, तीसरी दफ़ा भी 10.2, चौथी दफ़ा भी 10.2, हर दफ़ा जवाब में उतना ही फ़र्क आए। लेकिन 100% उतना ही तो नहीं आया करता, थोड़ी बहुत वेरिएशन, तो मैंने थोड़ी सी वेरिएशन एग्जाम्पल के लिए लिखी है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो जितना भी फर्क आए, एक्चुअल वैल्यू 9.8 है तो 10 पॉइंट समथिंग आ रही है, हर दफा उतना ही जवाब आए, एक्चुअल वैल्यू से डिफरेंस हर दफा उतना ही आएगा, तब ये एरर कहलाएगा सिस्टमैटिक एरर। देखिए, अगर मेरी गलती होती तो मैंने इतनी नाप तोल के गलती नहीं करना था। ह्यूमन एरर इतना नहीं होता मज़ेदार कि हर दफ़ा उतना ही फ़र्क पड़े। अगर हर दफ़ा मैं इस काबिल होता कि हर दफ़ा बिल्कुल उतनी ही गलती करूं, तो फिर मैं इस काबिल भी हो जाऊंगा कि मैं उसको ठीक कर लूं, फिर तो वो आना ही नहीं। इसलिए इसमें आमतौर पे पर्सनल रोल नहीं हुआ करता। जो सिस्टमैटिक एरर है, पॉसिबल काजेज की तरफ चलते हैं। काजेज ऑफ सिस्टमैटिक एरर: इनएडिक्वेसी, इनएडिक्वेट होना इंस्ट्रूमेंट का, इनएडिक्वेसी और लिमिटेशन, ये दोनों का एक ही मतलब है, एक ही मानों में इस्तेमाल होते हैं। इनएडिक्वेट का मतलब भी लिमिटेड होना है, आपका इंस्ट्रूमेंट ही लिमिटेड है। लिमिटेड कैसे है? आप सब्जी वाले से सब्जी खरीदने लगे हैं और आप उसे कहते हैं जी एक छटाक हरी मिर्च दे दी, वो कहता है बाजी मेरे पास पाइया से छोटा बट्टा ही नहीं है। तो अगर 250 ग्राम से छोटा बट्टा ही नहीं है तो 50 ग्राम वो कैसे मेजर करेगा? हीज इंस्ट्रूमेंट इज इनएडिक्वेट, लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट है, अब वो इससे छोटा मेजरमेंट, इससे छोटी मेजरमेंट ले ही नहीं सकता। अब देखिए, अगर इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर, इसका मतलब है 0.1 सेंटीमीटर कम से कम मेजरमेंट है जो उस इंस्ट्रूमेंट से ली जा सकती है। तो इसका मतलब ये है कि उस इंस्ट्रूमेंट से आप 0.01 सेंटीमीटर मेजरमेंट नहीं ले सकते। तो ये इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन है, वो मजबूरी है बेचारे की। एक 70 सीसी मोटरसाइकिल को अब 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से नहीं भगा सकते। दैट इज द लिमिटेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इनएडिक्वेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद है बेटा जी पुअर कैलिब्रेशन, कैलिब्रेट करना, दर्जा बंदी करना। कई दफ़ा कैलिब्रेशन ही गलत होती है, देसी किस्म के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, स्केल पे जो दर्जा बंदी की हुई है वो ही ठीक नहीं है। क्योंकि आमतौर पे आपके पास ज्योमेट्री में या बैग में जो स्केल होता है उसमें 0.1 सेंटीमीटर उसका लीस्ट काउंट होता है, यानी 1 सेंटीमीटर के 10 हिस्से किए होते हैं। तो अगर ऐसा हो कि 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर, पहले सेंटीमीटर के जो 10 हिस्से हैं उनमें दर्जों का दरमियानी फासला कुछ और है, अगले सेंटीमीटर में जो हिस्से किए हैं उसमें दर्जों का दरमियानी फासला कुछ और है। तो अगर तो 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर के दरमियान मेजरमेंट है वो कुछ और तरह से होगी, 1 से 2 सेंटीमीटर के दरमियान में है तो उसमें सिमेट्री नहीं रहेगी, वो सही नहीं रहेगी। ये पुअर कैलिब्रेशन है। आप आधा किलो के 2 बट्टे रखते हैं, एक बट्टा आधा किलो का छोटा है, दूसरा बट्टा आधा किलो का बड़ा है, तो उनका आपस में ही फ़र्क है,
तो इसका मतलब है कि मेजरमेंट सही नहीं आएगी। जब वो छोटे वाले आधा किलो वाले बट्टे से मेजरमेंट लेंगे तो आधा किलो कम हो जाएगा, बड़े वाले से लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ये तो कैलिब्रेशन दर्जाबंदी इंस्ट्रूमेंट की सही नहीं की हुई। अब कदम नाप के लंबाई नापते हैं, कर्मे नाप लेते हैं, कदम नाप लेते हैं, कोई कदम छोटा हो गया कोई बड़ा हो गया, तो इसका मतलब है मेजरमेंट सही नहीं रही है। ये जो चौथे नंबर पे लिखा है इनकरेक्ट मार्किंग, ये भी इसी तरह से इसी में आएगा, पुअर कैलिब्रेशन की कैटेगरी में। जीरो एरर क्या है, इससे आपका काफ़ी वास्ता पड़ता रहा है। घर में जनाब आपके फीता होता है, एक वो इंची टेप होती है, गाज होता है सिलाई मशीन में रखा हुआ, वो प्लास्टिक का या फाइबर का होता है। किसी घर में किसी बच्चे ने नहीं पहले उसके 2 दर्जे ही खा लिए, अब वो शुरू 0 की बजाय 2 इंच से शुरू हो रहा है, तो हर दफ़ा जब वो मेजरमेंट लेगा जाहिर बात है 2 इंच का फ़र्क आएगा, ये ज़ीरो एरर है। ऐसे ही आपने वर्नियर कैलिपर्स का ज़ीरो एरर डिस्कस किया हुआ है, आपने माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का भी बेटा ज़ीरो एरर डिस्कस किया हुआ है। तो ये ज़ीरो एरर का मतलब क्या है कि इंस्ट्रूमेंट को जब आप खाली ही मेजर करेंगे, कैलिब्रेट करेंगे विदाउट एनी लोड, किसी लंबाई के किसी लोड के बगैर जब आप उसे चेक करेंगे तो उसमें उतना फ़र्क आएगा, और वो हमेशा आएगा। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, आपके पास किलोग्राम का बट्टा है, वो उसमें 100 ग्राम का फ़र्क है, 900 ग्राम का है। अब हर दफ़ा जब आप मेजरमेंट लेंगे 100 ग्राम का फ़र्क लाजमी आएगा, ये ज़ीरो एरर है। फॉल्टी अपरेटस, अपरेटस ही ख़राब है, ये जो हमने डिस्कस किया ज़ीरो एरर पूरा कैलिब्रेशन वगैरह, ये भी ऑपरेटर्स ही फॉल्टी हैं। लेकिन एक और तरह से भी हो सकता है कि आप सिंपल पेंडुलम की मदद से जी की वैल्यू मेजर कर रहे हैं और जिस स्टैंड पे आपने रखा हुआ है पेंडुलम, वो स्टैंड ही भिंगा है, उसका बैलेंस ही खराब नहीं है, धागा उसमें फंस रहा है, अड़ रहा है, तो ये ऑपरेटर्स फॉल्टी है, तो इसकी वजह से भी मेजरमेंट सही नहीं आएगी। लेकिन इन सारी वजूहात में एक बेटा जी खास बात ज़रूर है, क्या कि इनमें हर दफ़ा जब आप मेजरमेंट लेते हैं तो फ़र्क एक जैसा ही आता है, खराबी एक जैसी आती है। जिस फीते में 2 इंच पहले कटे हुए हैं उसमें हर मेजरमेंट में 2 इंच का फ़र्क आएगा, चाहे आप वो मेजरमेंट लें 10 इंच की, चाहे 4 इंच की, चाहे 100 इंच की, चाहे 500 इंच की, हर दफ़ा 2 इंच का ही फ़र्क आएगा। ये सिस्टमैटिक एरर है। तो इस एरर का ताल्लुक इस बात से नहीं है कि आपने छोटी मेजरमेंट ली है कि बड़ी मेजरमेंट ली है, वो इंस्ट्रूमेंट में जितना फॉल्ट है, जितनी खराबी है, जिस हिसाब से मसला है उतना ही फ़र्क आएगा हर दफ़ा। तो ये हैं काजेज ऑफ सिस्टमैटिक एरर। तो मोअज़्ज़ज़ ख़ातिन हज़रात, अब हम आगे चलते हैं कि एरर को मिनिमाइज कैसे किया जाए। देखें, रैंडम एरर को आप मिनिमाइज कर सकते हैं। रैंडम एरर कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। क्यों? जितना मर्जी आप एहतियात से मेजर कर लीजिए, लेकिन 100% बिल्कुल ठीक मेजरमेंट लेना ये पॉसिबल नहीं होता। इतना आइडियल कोई बंदा नहीं होता। वो 100% ठीक नहीं होगा ये, लेकिन कम हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। और उसका तरीकाकार क्या होता है? पहला पॉइंट देखिए, रिपीटिंग द मेजरमेंट सेवरल टाइम्स, कई दफ़ा मेजरमेंट को रिपीट कीजिए और उसकी एवरेज लीजिए, रैंडम एरर मिनिमाइज हो जाएगा। इसी वजह से आपसे कहा जाता है किसी भी एक्सपेरिमेंट में कि एक से ज़्यादा मेजरमेंट्स लीजिए और बाद में उसकी एवरेज वैल्यू लीजिए, क्योंकि इसकी लॉजिक ये है इस काम की कि कभी आप मेजरमेंट लेंगे तो असल वैल्यू से थोड़ी ज़्यादा आ जाती है, कभी कम भी आ सकती है। आप एवरेज लेंगे दरमियान में विचगाड़े से करके आ जाएगी, तो खासी हद तक मामला बेहतर हो जाएगा। तो ये एलिमिनेट नहीं हो सकता, रिड्यूस हो सकता है। और इसे कम करने का तरीका क्या है कि एक से ज़्यादा मेजरमेंट लीजिए और फिर उनकी एवरेज वैल्यू ले लीजिए। और सिस्टमैटिक एरर को कम करने का तरीका क्या है? देखें, ये तो आपको अंदाज़ा हो गया। अगर एक फीता ऐसा है जिसके पहले 2 इंच कटे हुए हैं, हर दफ़ा जब मेजरमेंट लीजिए 2 इंच का फ़र्क डाल लीजिए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अगर आपको पता है कि ये जो बट्टा है इसमें 100 ग्राम का फ़र्क है, आपको कैसे पता चलेगा कि बट्टे में 100 ग्राम का फ़र्क है? आपको कैसे पता चलेगा कि इंस्ट्रूमेंट में कोई ज़ीरो एरर है, इनएडिक्वेसी है, लिमिटेशन है, या ऐसा कोई मसला है, कैलिब्रेशन उसकी ठीक नहीं है? बेहतर ये है कि मेजरमेंट लेने से पहले आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसे एक और स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से, जिसके बारे में आपको तसल्ली हो कि वो ठीक है, उसे किसी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर कर लीजिए। अगर आपको ये यकीन नहीं है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट स्टैंडर्ड नहीं है आपके पास, किसी और जगह देखिए जाके। ये आप देखते होंगे साल 2 साल में
मार्केट में महकमे वाले आते हैं, सरकारी महकमे वाले आते हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में वाले आते हैं, वो मुख्तलिफ दुकानों के ये जो जितने भी सब्ज़ी वाले, फ्रूट वाले या कोई और लोग हैं, कपड़े वाले हैं, इनके बट्टे और गाज फीते वगैरह नाप के उनको कैलिब्रेट करके उनको सर्टिफिकेट दे के जाते हैं कि इनका बट्टा ठीक है। काटा वादा है तो वो साथ में उसके पैच लगा देते हैं, एक्स्ट्रा लोड अटैच कर देते हैं जिससे बट्टा पूरा हो जाए। तो वो एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करके उसको ठीक कर लेते हैं। अगर आप ठीक नहीं कर सकते, कोई मसला है, पॉसिबिलिटी नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप चेक कर लीजिए एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करके कि जी इस बट्टे में 100 ग्राम का फ़र्क है। तो हर दफ़ा जब आप मेजरमेंट लें उस इंस्ट्रूमेंट से तो उसमें 100 ग्राम का फ़र्क डाल लीजिए बस। कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप एक तराजू को खाली उठा के देखें, दोनों पलड़े बिल्कुल बराबर नहीं होते, तो आप एक पलड़ा जो ऊपर होता है उसमें कोई लोड रख देते हैं, वो जो लोड आप रखते हैं उससे पलड़े बराबर हो जाते हैं। बाद में जब आप मैस मेजर करते हैं तो आप वो जो आपने लोड रखा हुआ है उसको कैलकुलेशन में नहीं लाते, क्योंकि वो ज़ीरो एरर को कम करने के लिए, ज़ीरो एरर को ख़त्म करने के लिए आपने वो रखा हुआ है। हमारे यहाँ पंजाबी में से कहते हैं कि तड़ा कर लो। तड़ा करने का मतलब ये है कि तराजू के दोनों पलड़े बराबर कर लें, अगर बराबर नहीं है तो एक तरफ को बट्टा वगैरह को पत्थर वगैरह रख के उसको बराबर कर लें। वो जो बराबर करने के लिए लोड रखा है वो मेजरमेंट में शामिल नहीं होगा। तो आप एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करके उसको ठीक कर लेंगे। तो हर इंस्ट्रूमेंट को जो भी आपके पास होगा आप पहले चेक करते हैं या करेंगे एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ, फिर आप मेजरमेंट लेंगे, या कम से कम आप एक दफ़ा स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करके उसको रख लेंगे, उस पर टैग लगा देंगे कि जनाब ये इंस्ट्रूमेंट इसमें इतना एरर है, जब भी मेजरमेंट लें इतनी वैल्यू इसमें काटा वादा कर लें। वो जिसे आप वर्नियर कैलिपर या ज़ीरो एरर वाले प्रैक्टिकल में जिसे आप कहते हैं जी कि ज़ीरो करेक्शन करना, वो काटा वादा करना है। तो मेजरमेंट लेने से पहले आप चेक कर लें इंस्ट्रूमेंट को, सिस्टमैटिक एरर इस तरह से ठीक हो जाएगा। इसको इसको ख़त्म किया जा सकता है जब आपको पता चल गया इतना एरर है, आप उसको उतना एलिमिनेट कर देंगे। तो आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं अभी ड्यूरिंग द लेक्चर कि एरर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अब कैसे पता चलेगा कि ये जो एरर है ये कौन सा है और इसकी वजह कौन सी है। जब वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो मोर देन वन रीडिंग लेंगे, अगर तो वो रीडिंग्स में कंसिस्टेंट डिफरेंस नहीं है, बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है, इफ देयर इज रैंडम वेरिएशन इन द ईच मेजर्ड वैल्यू, तो फिर हर दफा बहुत फर्क आ रहा है एक दूसरे से, तब ये एरर रैंडम एरर होगा। असल वजह का हो सकता है आपको पता ना चल सके, लेकिन जो वजह हमने इससे पहले डिस्कस की हैं इनमें से ही कोई ना कोई वजह होगी लाजमी। तो सिस्टमैटिक एरर का कैसे पता चलेगा आपको, हाउ टू आइडेंटिफाई सिस्टमैटिक एरर। हर दफा जब आप मेजरमेंट लेंगे तो एक्चुअल वैल्यू से उतना ही फर्क आएगा। एक्चुअल वैल्यू का अगर आपको नहीं भी पता तो सिस्टमैटिक एरर में क्या होगा कि जो आप मेजरमेंट लेंगे हर दफा मेजरमेंट उतनी ही आएगी। रैंडम एरर में जब भी मेजरमेंट लेंगे पिछली मेजरमेंट से फर्क आएगा, वो एक जैसी मेजरमेंट कभी नहीं आएगी और ज्यादा फर्क आएगा। सिस्टमैटिक एरर में इतना वेरिएशन जितनी लिखी हुई है सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एग्जांपल के तौर पे, इतना फर्क ये निग्लिजिबल स्मॉल है। तो सिस्टमैटिक एरर में वैल्यूज मिलती जुलती होंगी, रैंडम एरर में बहुत ज़्यादा फर्क होगा आपस में वैल्यूज़ का। तो कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, डू नॉट हेसिटेट टू आस्क। फीडबैक अपना प्रॉपरली दिया करें और बराए मेहरबानी मेहनत करें, वक्त अपना बिल्कुल ज़ाया मत कीजिए। तो इंशाल्लाह अगली एपिसोड में मुलाकात होगी। तो अब बेटा हमने शुरू कर दिया है मेजरमेंट की रिलायबिलिटी। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ और सिर्फ एरर्स को डिस्कस किया है। अगले लेक्चर से हम डिस्कस करना शुरू करेंगे अनसर्टनिटी, शक मेजरमेंट में कैसे आता है, शक दूर नहीं होता, उसे कम किया जा सकता है, तो वो कैसे करेंगे देखते रहिए नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अल्लाह हाफिज।